सभी वीडियो देख रहे स्टूडेंट्स को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एकल इलेक्ट्रॉनी परमाणुओं के स्पेक्ट्रम के क्वांटम लक्षण की। जैसे हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो ये एकल इलेक्ट्रॉनी परमाणु का उदाहरण हो गया। जब हाइड्रोजन परमाणु H2 का गैस का विद्युत विसर्जन किया जाता है, तो H2 जो एटम है वो हाइड्रोजन परमाणुओं में अलग अलग बढ़ जाता है, H के अंदर डिवाइड हो जाता है। जो H डिवाइड होता है विद्युत विसर्जन के कारण, वो उत्तेजित अवस्था में होता है, और जब ये उत्तेजित अवस्था से आद अवस्था में आता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगें या विकिरण उत्सर्जित करता है। और जब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की या विकिरणों का एनालाइज किया गया तो इसमें 4-5 श्रेणियां उत्सर्जित होती हुई दिखाई दी, जिनमें लाइमन जो श्रेणी होती है, लाइमन श्रेणी वो पराबैंगनी क्षेत्र में आती है। बामर श्रेणी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एनालाइज स्टार्ट होता है, क्योंकि ये दृश्य क्षेत्र में आती है, विजिबल रीजन में आती है। उसके बाद में पासन, ब्रैकेट और फूंट श्रेणियां आती हैं जो अवरक्त क्षेत्र में आती है। तो सबसे पहले बामर ने जो दृश्य क्षेत्र में स्पेक्ट्रम आता है हाइड्रोजन का, उसका एनालाइज किया और उसने पाया कि जो तरंगदैर्ध्य निकलता है बामर श्रेणी का, उसको इस वाले फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। जो वेव नंबर है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस में 1/n के स्क्वायर से। इसके बाद में सबसे पहले बामर श्रेणी का आविष्कार हुआ। क्योंकि बामर ने इसकी खोज की, इसलिए इसको बामर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से जो दूसरी श्रेणियां हैं उनका नाम भी उनके जिन्होंने आविष्कार किया उसके नाम पे रखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं लाइमन श्रेणी की। लाइमन श्रेणी ये पराबैंगनी क्षेत्र में आती है, और इसका जो उत्सर्जन होता है वो जब हाइड्रोजन परमाणु उत्तेजित अवस्था से आद अवस्था में आता है, तो यहाँ से जो फोटॉन्स निकलते हैं उसके कारण यह श्रेणी उत्सर्जित होती है। और इसका फॉर्मूला यदि अपन देखें तो वो होता है तरंगदैर्ध्य का 1 माइनस में 1/n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। यहाँ पे R जो है उसको रिडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। इसी तरीके से फिर आती है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन जब उच्च कक्षाओं से प्रथम उत्तेजित अवस्था में संक्रमित होता है, संक्रमण होता है इलेक्ट्रॉन का, तब यहाँ से जो फोटोन उत्सर्जित होते हैं वो बामर श्रेणी के अंदर आते हैं। इसी तरीके से पासन श्रेणी जो होती है वो उच्च ऊर्जा स्तरों से जब इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था या तीसरी कक्षा के अंदर ट्रांजिट होता है, यहाँ पे ये हम देख सकते हैं उच्च अवस्थाओं से तीसरी कक्षा में या द्वितीय उत्तेजित अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है तो ये श्रेणी उत्सर्जित होती है। इसी तरीके से ब्रैकेट श्रेणी और फंड श्रेणी उत्सर्जित होती है।
अब ये जो श्रेणियां हैं उनको हम जो बोर की परिकल्पनाएं हैं उनके आधार पे भी समझा सकते हैं। इन श्रेणियों को समझाने के लिए बोर ने 3 परिकल्पनाएं दी। इसमें से पहली परिकल्पना यह है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कूलॉम आकर्षण बल के कारण परिक्रमण करता है नाभिक के चारों तरफ, तो परिक्रमण के दौरान उसकी त्वरित गति होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती। वह एक नियत ऊर्जा से एक नियत कक्षा के अंदर नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ये तो बोर की प्रथम संकल्पना हुई, जिसमें उसने बोला कि बिना ऊर्जा की हानि के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक कक्षा में कूलॉम आकर्षण बल के कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि नाभिक पे धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, जिसके कारण वो उसके चारों तरफ घूमता रहता है। दूसरा जो उसने परिकल्पना दी वो ये कि जब इलेक्ट्रॉन नियत कक्षा के अंदर घूमता है तो उसका जो संवेग होता है वो एच कट का पूर्ण गुणज होता है, यानी संवेग क्वांटाइज्ड होता है जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है। और तीसरी संकल्पना जो दी वो विकरणों के क्वांटीकरण की थी। उसने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में ट्रांजिट करता है, संक्रमण करता है, तो वहाँ से विकर्ण उत्सर्जित होता है, और जो विकर्ण उत्सर्जित होता है उसकी ऊर्जा एच कट और फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लिकेशन एच कट नहीं है, एच और फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। तो इस तरीके से बोर जो मॉडल है वो इन सभी श्रेणियों को समझाने में सफल रहता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है परमाणु में, 1 से 2 हो जाती है या 3 हो जाती है, तब बोर मॉडल जो विकिरणें उत्सर्जित होती है उनको समझाने में असफल रहता है। तो इस तरीके से हम एकल इलेक्ट्रॉन परमाणुओं का जो स्पेक्ट्रम है उसके क्वांटीकरण को समझा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।